चलिए, अब मैं पहले आपको बता दूं कि हम करेंगे आनापानसती ध्यान। उसी के अंदर हम पूर्णिमा ध्यान के अंदर अपने आप को एक गहरे ध्यान में लेकर जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, चेक करें एक बार। ऐसे हाथों को इस तरह से उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे, लेग्स को क्रॉस कर ले और इन उंगलियों को अपनी गोद में रख लो बड़े प्यार से। आनापानसती ध्यान हम लोग करने जा रहे हैं। लेग्स को क्रॉस कर ले और जो लोग चेयर पर बैठे हैं वो वहीं पर अपने पैरों को इस तरह से कर सकते हैं। कि हमारी बॉडी के 3 लॉक होते हैं। पैरों से हम 10%, हैंड से 10% और आई से 80% ऊर्जा हम अपनी खर्च करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या करते हैं, उतनी एनर्जी को हम स्टोर करके रखेंगे। राइट, क्या हुआ? तो आप आराम से एकदम आंखों को बंद कर लेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, बॉडी रिलैक्स करें एकदम, कोई चहल पहल नहीं, बिल्कुल शांत। ध्यान पूरा सांसों पर रखेंगे। अब जब हम ध्यान करने बैठे हैं तो अपने जितने भी काम है हमारे, कोई भी कार्य आपको याद नहीं आना चाहिए कि मुझे अब डिनर बनाना है, उसको खाना देना है, क्या करना है, कुछ नहीं। जहां हम बैठे हैं सिर्फ अपने लिए, तो एकदम शांत होकर के बैठ जाए। बहुत गहरी सांस, गहरी सांस। नेवल पर सांस को रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से एक बार, टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। एक बार और, गहरी सांस अंदर, बॉडी को रिलैक्स करते हुए सांस को बाहर लेकर जाएंगे। सांसों के इस आने और जाने को बना करके रखना है। हम कर रहे हैं आनापानसती ध्यान। आना का मतलब सांसों का आना और पाना सांसों का जाना। सती सांसों के साथ एक हो जाना। तो पूरा ध्यान अपनी इन सांसों पर रखना है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। मास्टर्स, हम सभी जानते हैं कि ये जो सांसें हैं यही हमारा गुरु है। जब हम इनके साथ एक हो जाते हैं तो जो ज्ञान हम बाहर से ले रहे हैं वो हमारा विजडम बन जाता है, वरना वो किताबों में लिखा हुआ या पढ़ा हुआ ज्ञान ही रह जाता है। तो पूरी कोशिश करें कि अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। कोई भी आंख नहीं खोलेगा, आंखें बंद, ध्यान पूरा अपनी इन सांसों पर। जिनका ध्यान नहीं लग रहा है वो एक बार जोर जोर से सांस लेंगे और जोर जोर से सांसों को छोड़ेंगे। इस गति से, जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, तो सांसों को तेज तेज लें और तेज तेज छोड़ दें। तेज तेज लें, तेज तेज छोड़ेंगे और तेज। सांसों को तेज तेज लें और तेज तेज छोड़ें। नॉर्मल करेंगे। अब इन्हीं सांसों को तेज तेज लेना है। तेज तेज कैसे लेंगे, सांस भरे भरे, तेज तेज भरेंगे। अब सिर्फ निकालने पर ध्यान देंगे। निकालें, जैसे कपालभाति में सांस निकालते हैं हम, सांसों को निकालें तेज तेज।
शांत, एकदम शांत। एक बार लास्ट प्रयास और करना है। अब सांसों को ऐसे लेना है और ऐसे छोड़ना है कि जैसे ये सांसें आपके मस्तिष्क में जा रही हैं, आपके थर्ड आई से आपके सिर में। आंखें बंद करके हम अब ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सांसें मेरे सिर में जा रही है। सांसों को निकालना है और सांसों को छोड़ना है। सांसें निकालें और सांसें छोड़ें। बिल्कुल शांत, एकदम शांत होकर बैठ जाएं। ध्यान पूरा सांसों पर और आवाज पर। आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही है, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ सुनना है और ध्यान सांसों पर रखना है। जितना अपने साथ एक हो जाओगे उतना सुंदर आपका मेडिटेशन, उतनी सुंदर ऊर्जा आपको मिलेगी। सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। शरीर रिलैक्स होता चला जा रहा है। आप पूरा ध्यान अपने राइट पैर के अंगूठे पर लेके जाएंगे। सीधे पैर का पूरा पंजा एकदम रिलैक्स करें। काफ मसल, नी, थाई। आपका राइट लेग एकदम रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल आराम से। अब पूरा ध्यान लेफ्ट लेग पर। पैर को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं। लेफ्ट पंजा एकदम ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स्ड। काफ मसल्स एकदम रिलैक्स्ड। नी आराम से। थाई बिल्कुल रिलैक्स्ड। आप आंख बंद करके अपने शरीर के जिस भी अंग पर ध्यान दोगे वहीं आपके शरीर की ऊर्जा पहुंच जाएगी अपने आप। इसलिए अपनी सांसों के साथ अपने शरीर का अवलोकन करें। हर एक अंग को देखते जाएं और मन से उसको प्यार करते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएं। ध्यान अपनी बैक में। अपनी बैक इस तरह से देखें कि आप अपने पीछे खड़े हैं और धीरे धीरे आपकी बैक रिलैक्स होती चली जा रही है। आपके स्पाइन, लोअर टिप से लेकर गर्दन तक की पूरी कॉर्ड रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स। कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, ढीला छोड़ देंगे। अगर कोई वजन, कोई जिम्मेदारी, कोई अकड़न, कोई जकड़न आपको महसूस हो रही है तो गहरी लंबी सांस लें और सांस के साथ उसे बाहर निकाल दें। बहुत गहरी सांस। सांस के साथ सारा स्ट्रेस बाहर। अब दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, एकदम आराम से। ये बाजू हमारी सपोर्ट है, तो इनको अपना ध्यान देकर एकदम रिलैक्स करें। हाथों की उंगलियां, हथेली बिल्कुल रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन, शरीर के एक एक भाग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे ये सांसें सामान्य हो रही है।
लोअर एब्डोमेन से धीरे धीरे ऊपर। किडनीज, दोनों किडनी बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम हेल्दी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूरा ऑब्जर्व करें। स्प्लीन, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, सारे के सारे ऑर्गन्स आपके ध्यान देने पर रिलैक्स होते चले जा रहे। सबको भरपूर ऊर्जा मिल रही है। डायफ्राम, लंग्स, जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं आपके लंग्स के अंदर ऊर्जा बढ़ती जा रही है, रिलैक्स होते जा रहे हैं फेफड़े। हार्ट, लंग्स से जाती हुई पाइप्स, वो लाइन जो ट्रैकिया में आकर के मिलती है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। धीरे धीरे ध्यान अपनी गर्दन में, फेस पर, फेस की सारी मसल्स एकदम रिलैक्स्ड। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। दोनों ईयर से एकदम रिलैक्स्ड। स्किन हेल्दी हो रही है, जैसे कि स्किन भी आज सांस ले रही है। गहरा लंबा सांस लेंगे और इस गहरे लंबे सांस के साथ ऊर्जा शरीर के अंदर और एक सांस बाहर, सारा स्ट्रेस बाहर। ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, आईब्रोज से सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पर पूरा ध्यान, जहां हमारा क्राउन चक्र होता है। क्राउन चक्र से थोड़ा सा ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। आपके शरीर के 1 इंच बाहर एक प्रकाश की लेयर महसूस करें। आपने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स किया है, सारे अंगों को ऊर्जा भेजी है, तो आपके शरीर के चारों ओर एक प्रकाश की, एक लाइट की लाइन बन चुकी है। महसूस करें इस लाइन। अब पूरा ध्यान सिर के ऊपर, सिर से थोड़ा और ऊपर, धीरे धीरे ध्यान ब्रह्मांड में ले जाएं, कि जैसे आपके सिर के ऊपर से, क्राउन चक्रा के ऊपर से एक गोल्डन लाइट, बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। अपने फेस पर महसूस करें, कंधों पर, धीरे धीरे शरीर में ये लाइट भरती जा रही है। और नीचे, और नीचे, शरीर गोल्डन हो गया है। इस लाइट को जितना महसूस करेंगे उतना ऊर्जा आपको फील होगी। जैसे दिवाली पर बल्ब जलते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर एक प्रकाश आ चुका है, जैसे भगवान सूर्य खुद हमारे शरीर में आ गए। शरीर प्रकाशमान हो रहा है। विजुलाइज करेंगे जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसे संस्कार है जो आपके काम के नहीं है,
इस लाइट के साथ आप उन संस्कारों को रिलीज कर रहे हैं। मन में सोचें, आपका क्रोध, लोभ, मोह, कोई भी ऐसा संस्कार जो आपकी उन्नति में बाधा ला रहा है, अपने मन में बोलें कि जो भी ऐसा संस्कार जो मेरी उन्नति में बाधक है, इस प्रकाश के साथ मैं रिलीज करती हूँ, छोड़ती हूँ। मैं वो सारे बंधन तोड़ती हूँ, तोड़ता हूँ जो मेरी उन्नति में बाधक है। जो भी मेरी सोच, मेरे थॉट्स मुझे पीछे की तरफ खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन सभी से मैं आज नाता तोड़ती हूँ। खाली करें अपने आप को, रिलीज कर दें वो सारे विचार, सारे थॉट्स, सारी बेड़ियां, सारी जंजीरें तोड़ दें सब। इस सूर्य के प्रकाश के साथ सब बाहर, सारे बंधन तोड़ती हूँ, तोड़ता हूँ। सारे एग्रीमेंट्स, सारी बिल, चाहे इस जन्म में बनाई हूं, चाहे पिछले किसी भी जन्म में मैंने अपने अंदर ली हूं, उन सभी को आज मैं इस प्रकाश के साथ बाहर और बाहर फेंकती हूँ, फेंकता हूँ। इस शरीर के अंदर एक नया जन्म लेना मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट करें, आजाद करें खुद को, इस फ्रीडम को स्वीकार करें, रिसीव करें। जैसे जैसे आप रिलीज करेंगे, आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। सारी बेड़ियां तोड़ दें, सारी बेड़ियां, वो सारे कमिटमेंट जो मैंने खुद को बांधने के लिए या अपनी उन्नति में पीछे हटने के लिए पिछले जन्म में या इस जन्म में, किसी भी जन्म में किसी से भी किए हैं, मैं सारे एग्रीमेंट्स एक सिरे से खत्म करती हूँ, करता हूँ। सारे एग्रीमेंट, सारे बिल, सारे वो वादे जो मैंने अपनी उन्नति में बाधक लाने के लिए किए हैं, एक सिरे से खारिज करती हूँ, करता हूँ। बहुत गहरी सांस अंदर लेंगे, बहुत गहरी सांस, और अब एक गहरी सांस बाहर, हल्का करें। शरीर से बाहर निकालें सारी चीजें जो आपने जबरदस्ती पकड़ के रखी हैं, जो आपके काम की नहीं है। बेफिजूल की ऊर्जा, वो ऊर्जा जो चलने में बाधक है, आपके सक्सेस होने में बाधक है, प्यार के लिए बाधक है, रिश्तों में बाधक है, जो हमारे पास है उसे महसूस करने नहीं देती, वो सारी ऊर्जा एक सिरे से खारिज करें। खाली करें खुद को, बिल्कुल खाली। सांसें सामान्य, ध्यान पूरा अपनी सांसों पर, बिल्कुल अपनी सांसों पर। धीरे धीरे शरीर हल्का और बड़ा होता जा रहा है, जैसे ऊर्जा शरीर के अंदर भर रही है। सांसें, और सिर्फ सांसें इस शरीर में गुरु है। इस गुरु पर पूरा ध्यान,
एक एक चीज आप रिलीज कर रहे हैं। महसूस करें शरीर से, जैसे काले बादलों की तरह, एक धुएं की तरह ये चीजें निकलती जा रही हैं, या जैसे आप कोई ब्लैक बैलून से उन्हें फोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। निकाल दें सारा गुस्सा, सारी वो ब्लैक एनर्जी जो आपको बढ़ने नहीं दे रही, महसूस नहीं करने दे रही। आप अबंडेंस के पात्र हैं। हर चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में है। हर एक चीज आप जो चाहें वो पा सकते हैं। जो भी चाहें वो पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खुद को जगाने की जरूरत है। ध्यान पूरा सांसों पर। जैसे जैसे ध्यान सांसों पर लेकर आ रहे हैं, आपका शरीर मंदिर बनता जा रहा है। सांसों को नॉर्मल, एकदम नॉर्मल करते जाएं। ध्यान पूरा सांसों। अब आप महसूस करेंगे कि चंद्रमा की शीतल किरण इस ब्रह्मांड से आपके इस कोमल शरीर पर प्यार बरसा रही। इस शीतलता को, इस आशीर्वाद को अपने शरीर में धीरे धीरे महसूस करेंगे। ये चंद्रमा की चांदनी आपके हर एक अंग को चार्ज कर रही है। किरणों को महसूस करें कि जैसे आप कहीं रात में, पूर्णिमा की रात, आपका प्यारा स्थान, कोई लॉन, कोई झूला, जहां भी आप बैठकर चंद्रमा को निहारते हो, वहां प्यार से बैठ जाएं और देखें कैसे चांद अपनी रोशनी से आपको प्यार भेज रहा है। आपके शरीर के सभी अंगों को ऊर्जावान बना रहा है। सारे शरीर में चांद की शीतलता धीरे धीरे सभी अंग रिलैक्स होते जा रहे हैं। बहुत रिलैक्स। इस आराम को, इस प्यार को निहारते रहें, महसूस करते रहें। देखें आपका और चांद का ये प्यार, ये निहारना कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत।
धीरे धीरे आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी अवस्था में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान को ध्यान में लेकर आएंगे। कहाँ बैठे हैं आप? सोफे पर, मैट पर, आसन पर। अपने पैरों को महसूस करें, हाथों को महसूस करें, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को आंखों की तरफ ले जाएंगे और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर धीरे धीरे आंखें खोलें, हथेलियों के अंदर ही, और अब हाथ हटाते हुए मुस्कुराते चेहरे के साथ वापस आएंगे। और जिनको यदि कोई पेन है शरीर, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो ये जो हाथ है अपने उस जगह पर आप लगा लें। ये सारी ऊर्जा, आपका स्ट्रेस, आपकी परेशानी खत्म कर देगी। इस ऊर्जा को अपने शरीर में ले लें। बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी है आज। जिनका ध्यान अच्छे से लगा है उन्हें पता भी चला होगा। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, क्योंकि जो वाटर है वो हमारा चार्ज हो चुका है। कैसा ध्यान रहा आप सभी का? मैं अनम्यूट का ऑप्शन सबके पास है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उसके बाद में आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। गीतू बंसल जी, हाँ जी बताइए। मैं 1 मिनट आपको जरा स्पॉटलाइट में लेके, हाँ जी बताइए। नमस्कार, बताइए। अनम्यूट कीजिए पहले आप अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन तो मैंने दिया हुआ है सभी लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया रहा। एकदम से बिल्कुल अंधेरे में ऐसी नींद तो रात को भी नहीं आती। नींद आने का मतलब कि दिमाग जो भागता है ना वो नहीं भागा। पता नहीं कहाँ चले गए, कोई आइडिया नहीं। और जो देखा वो एक तरह से अनसीन, मैं बता नहीं सकती, फिर आपको फोन पर बताऊंगी। नहीं, आप अभी नहीं सबको बता। बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपसे नहीं आपके विजन्स छीनेगा नहीं। नहीं, मैं जहाँ जाकर आई हूँ, मैं मुझे वहां जाकर इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए हैं जितने मुझे अब हुए हैं। मैं पूर्णिमा के व्रत भी रखती हूँ, तो मेरा फास्ट भी है, तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सब लोगों को रियली, हो जाएंगे, बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, पर मुझे हुए हैं। क्योंकि बहुत सुंदर। जहाँ बहुत, मतलब कि अभी भी है आंखों में। इट्स रियली टचिंग, टचिंग वाला था काम। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू गीतू जी, थैंक यू। आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन है। हाँ जी, तो आप। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। आ, मैम आज का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा। हम्म। एकदम से इतना ध्यान तो नहीं लग पाया, बाकी जितना लगा बहुत अच्छा लगा। चंद्रमा की रोशनी को महसूस किया और पूरी बॉडी को। कौन बोल रहे हैं पहले मुझे थोड़ा ये बता दे, मैं तो आपको स्पॉटलाइट में ले लूंगी। मैम मैं सारिका अरोड़ा की अच्छा अच्छा। सिस्टर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। तो हाँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी रिलैक्स फील हुआ मेरे को भी। अच्छा फर्स्ट लगा, थैंक फर्स्ट टाइम यू। आए आप शायद आज हमारे हाँ साथ। जी, हाँ जी। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। मनीषा जी का हैंड रेस है। हाँ जी, मनीषा जी।
बताइए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम्म। और वाकई में ऐसा लगा कि जैसे एक लाल रंग की ज्योति अंदर ही आकर बैठ गई हो। हम्म। और पूरे में इसका मीन गोल्डन लाइट तो मुझे बहुत कम महसूस हुई, पर मुझे लाल रंग की ज्योति एक्चुअली में जो मेरे शिव बाबा हैं, जो मेरे परमपिता परमात्मा है, वो लाल रंग की ज्योति ही हैं। तो मैंने उन्हें ही देखा और ये देखा कि इस मीनिंग वो तो यहीं आकर बैठ गए हैं सारे काम करवाने के लिए। अब तुझे चिंता की क्या जरूरत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या चाहिए आपको, है। है हाँ, ना? और क्या। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू आज के ध्यान के लिए। नितिशा जी। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं की मेडिटेशन। मुझे नहीं पता मुझसे ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, बट हाँ ऑफ कोर्स बॉडी बहुत लाइट, जब आप बोल रहे थे पैर से ऊपर तक बॉडी फील हो रही थी, लाइट होता हुआ। जैसे राइट लेग करा फिर लेफ्ट किया तो राइट एकदम रिलैक्स था बाय द टाइम हम लोग लेफ्ट वाला कर रहे थे। और लाइट थोड़ी सी दिखी मुझे, एक ऐसे लोटस वाली शेप में थोड़ा सा। सूरत बहुत सुंदर। मैं कंटिन्यूस तो नहीं थी लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। और स्पाइन में लोअर बिल्कुल जो बेस है स्पाइन का, वहां पर एक जरा सा ऐसे हल्का सा झट मूव भी नहीं कर रहे थे, तो एक हल्का सा कुछ फील सा हुआ, हिला कुछ, शायद कुछ सेटिंग हुई है पीछे, आई डोंट नो। बट बहुत अच्छा, हाँ, दर्द नहीं था, इट नहीं। इट वाज नॉट पेन। हाँ, पेन नहीं था बट कुछ फील हुआ मेरे को एनर्जी। लोअर बैक में। हाँ शायद वही एनर्जी। राइट। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए शायद मैं बता भी नहीं, नहीं, एक्सप्रेस भी मैं नहीं मैं कर पा बता रही रही हूँ। हूँ आपको, एनर्जी होती है हाँ वो, जी। क्योंकि जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं तो आप एनर्जी अपने आप रिसीव करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी बहुत जी। सुंदर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू थैंक यू नितिशा जी, सो थैंक यू मच। सो मच। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से। आप फर्स्ट टाइम जुड़े ना हमारे साथ? जी मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। स्वीटी जी। आप कहाँ से हैं ये भी बताएं, और आपका एक्सपीरियंस। हाँ जी, मैं यूएस से, सियाटल से हूँ। और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई थिंक मुझे ये सब लोग बोल रहे हैं कि आपने शायद चांद को देखने बोला या पूर्णिमा को इमेजिन करने बोला, हाँ। क्योंकि एक टाइम के बाद तो एकदम सन्नाटा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। लास्ट में आई थिंक एक जब आपने म्यूजिक ऑन किया तब थोड़ा सा ध्यान फिर से लगा। आप मतलब वापस आई मैं, फिर उसके बाद फिर से मुझे कुछ याद नहीं है कि आपने क्या बोला, क्या इंस्ट्रक्शंस दी। और फिर जब लास्ट में वापस आई तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे आंखें खोलने के लिए, तो मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया आपने क्या बोला है। बट ध्यान ऐसे लगा कि सब तरफ एक सन्नाटा, एंड मैं कहीं बहुत डीप गहरे ध्यान में थी, तो मुझे नहीं पता चला कि इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनाई दी आपकी बिल्कुल भी। शुरू में सुनाई दी और एंड में, और बीच में म्यूजिक जब शुरू किया था आपने तब। आज एक्चुअली बट इट बहुत वाज ज्यादा हाई ब्यूटीफुल। एनर्जी थी, बहुत हाई एनर्जी थी। तो मैं भी आज जब मेडिटेशन मुझे भी, कर रही थी। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, नहीं करिए। मैं बोल रही थी, मुझे वीडियो इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि मेरा कनेक्शन लूज हो रहा था, इसलिए मुझे वीडियो भी बंद करना पड़ा बीच में शुरू में। कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि आज एनर्जी वास्तव में बहुत ज्यादा हाई थी। पूर्णिमा के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, इसके बाद भी एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो आप लोग नॉर्मल भी म्यूजिक कोई भी लगाएं या इसी मेडिटेशन को आप दोबारा कर लें। ये यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगी एज इट इज, तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। क्योंकि आज क्या था, मेरी खुद की आंखें ऐसे बंद थी, मैं नहीं देख पा रही थी कि आप लोग कोई हरकत में है या नहीं है। इतनी ज्यादा रिलीजिंग थी आज, बहुत ज्यादा रिलीजिंग हुई है। उसके बाद में जो एनर्जी हम लोगों ने, तभी मैंने कहा था कि खाली करिए, खाली करिए, है ना? क्योंकि अब क्या, मून क्या होगा, घटने पर आएगा। वैसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें होती है जो हमें रिलीज करनी होती है, वो हम इस वाले टाइम पे रिलीज करते हैं, राइट? तो थैंक यू, थैंक यू स्वीटी जी, आपका बहुत बहुत। और कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं।
नए लोग हैं वो भी अपना बता सकते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा सब लोगों का। और मेडिटेशन से जुड़े, ये नहीं कि हमने एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। कोई और एक्सपीरियंस है किसी का? नहीं? ओके। तो मैं अब जैसे क्या बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना उस चीज को आप लोग। जैसे हम पानी उबालते हैं, है ना? पानी उबालने से पहले वो गर्म होता है, एकदम से नहीं उबलता ना। 99 डिग्री पर भी नहीं उबलेगा। अगर 99 है तब भी नहीं उबलेगा। कहाँ जाकर के बॉईल होता है वो? मालूम है सबको? बताओ कौन कौन बताएगा? हाँ, को अनम्यूट करके बता दें आप कोई भी। 100 डिग्री पे। जी, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो वाटर है वो बॉईल होता है। वैसा ही कुछ मेडिटेशन का है कि आप 99 तक पहुंच जाते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। क्या होता है? पानी फिर से ठंडा हो जाता है, उबल नहीं पाता है। उबलने का मतलब क्या है? कि जो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। हर फूल के खिलने का टाइम होता है। कभी गेंदा खिलेगा, कभी आपका गुड़हल खिलता है, कभी गुलाब खिलता है। तो हम सब क्या है? माँ प्रकृति के सुंदर सुंदर फूल है, प्यारे प्यारे फूल है। तो ये मत, एक बात देखिए, जो एक कांटे वाला पौधा होता है ना, जैसे कीकर बोलते हैं, वहां पर भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, आते हैं। तो जो फूल है वो तो खिलेगा ही खिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे खिलने के लिए बनाया भगवान जी ने, राइट? तो हम सब क्या है? हम सब प्रकाश हैं, हम सब दिए हैं, हमें तो जलना ही है। लेकिन हम प्रकाश कब देंगे? जब हम उस डिग्री तक अपने आप को लेकर के आएंगे। आप उस डिग्री तक नहीं लेकर के आओगे, क्या करोगे? इधर से सुना ये क्या, संसार में रहना है, घर परिवार भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। आप जॉब करते हैं तो जॉब भी करनी है, काम हम सारे कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो चीजें हैं उनकी धूल को भी साफ करना है। दिवाली पर घर साफ करते हो ना, तो एक ही बार दिवाली पर सारी सफाई करनी पड़ती है। क्यों? कि डेली नहीं करते। थोड़ी थोड़ी जो हमारी आंखों के सामने होता है वहां वहां हम साफ कर देते हैं, जहां साफ नहीं है वहां क्या हुआ, दिवाली के टाइम पर अलमीरा हटा करके साफ किया जाएगा। वैसे ही हम खुद वैसे ही होते हैं। जहां जहां दिख रहा होता है वहां तो हमारी डेली सफाई होगी। यहाँ सोप लगाया, या मैनिक्योर किया, आज पेडिक्योर करवाया, राइट? लेकिन अंदर की जो हमारी गंदगी होती है या हमारी जो नेगेटिविटीज होती है, वो ऐसे हैं जैसे अलमीरा के पीछे का गंद है, वो नहीं नजर आता है। तो दिवाली की सफाइयां कौन करता है? जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो आपके बिना किए हुए ही वो मेडिटेशन वो सफाइयों को कर देती है, राइट? तो पत्री जी का यह है कहना कि एक तो सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। सज्जन सांगत्य क्या है? सज्जनों का संग, जो अच्छे लोग हैं। अब आप ये मत समझना कि और लोग बुरे हैं। है ना? एनालाइज नहीं करना है किसी को भी। सज्जन सांगत्य का मतलब होता है जहां पर धर्म की बातें हो रही हो, जहां पर ऐसी बातें हो रही हो कि हमारे को वो एक हमारा उद्धार करने के लिए या हमें उन्नति की ओर ले जाने वाली चीजें हैं, उन वाली बातों को सुनना है, उन लोगों के साथ रहना है। अपने आप को ये नहीं समझना मैं तो बहुत बड़ा बुद्ध बन गया या मैं पता नहीं कौन महात्मा हूं, नहीं। हम सब बराबर हैं, लेकिन क्या होता है, वहां उन्होंने भी, उस वाले घर में भी सफाई नहीं हुई है, आपने सफाई करनी शुरू कर दी है। इतना ही फर्क है, इतना ही तो फर्क है, राइट? दूसरा स्वाध्याय, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, गुड बुक्स।
इनसे जितना हम अटैच रहेंगे, जितना इनके कनेक्शन में रहेंगे, उतना हम अपना बढ़ते चले जाएंगे। तो कितना देर लगता है? 24 घंटे में से अगर हमने आधा आधा घंटा भी दोनों को दे दिया तो काफी है शुरुआत में। बाद में तो आपको खुद को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और मेडिटेशन रेगुलर करें। हम धीरे धीरे, अभी थोड़ा मेरा बिजी है मामला, उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि हम रेगुलर अपने इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर मेडिटेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं रेगुलर मेडिटेशन में तो हम रेगुलर मेडिटेशन भी करें, राइट। तो आपने 7 और लोगों को जोड़े, जिससे कि कोई अगर कुछ लोग नहीं ऐड होते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम जो लोग बैठे हैं एक ग्रुप की ऊर्जा बनी रहे। जितने ज्यादा हमारे साथ लोग आएंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा, आपको मेडिटेशन करने की इच्छा होगी। होता है ना यही। तो अपने साथ में अपने साथ वालों का भी जीवन को कोशिश करें कि ये वाला दिया भी जले। मेरा तो जल ही रहा है, इस वाले का भी जल जाए। तो जितने दिए ज्यादा जलेंगे उतनी ज्यादा रोशनी होगी, होगी ना। एक दिया थोड़ी सी रोशनी देगा, जब सारे के सारे जलेंगे तो आपने देखा होगा दिवाली में कितना सुंदर लगता है। सारे के सारे उसमें अर्थ पर हमारे पे प्रकाश हो जाएगा। और यही हमें करना है, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है हमारा। ठीक है, तो डेली आप कोशिश करें, जिस भी टाइम मिलता है उस टाइम आप मेडिटेशन। ठीक है, चलिए, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार है, बहुत बहुत आभार है सभी को। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी।